दिनों अरविंद केजरीवाल ने कही है और जो बात जिसकी ओर अजय जी ने इशारा किया वो साफ शब्दों में कि बीजेपी अब ये चाहती है कि लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी के बीच में दिखाई पड़े। तो आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन हो गया है और वो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। तो क्या इस तरीके के जुमले चुनाव को प्रभावित करते हैं क्या? चुनावों का तो पता नहीं, लेकिन कल मैं जैसे गृह मंत्री का इंटरव्यू टीवी 9 पे देख रहा था और उसमें एंकर ने उनसे बहुत पूछा कि मुकाबला ट्रायंगुलर है क्या। तो गृह मंत्री ने कहा कि नहीं, मुकाबला बाइपोलर है, मुकाबला केवल और केवल भाजपा और कांग्रेस के बीच में। मुझे वो सुनने के बाद में अजय भाई ने जो बोला वो बिल्कुल साफ समझ में आया कि बीजेपी दरअसल अब आम आदमी पार्टी को बहुत बड़े खतरे की तरह से शायद वहां देखती है। उसको ये लगता है कि अगर हमने इस समय इनको ढील दी तो 5 साल बाद ये बहुत बड़ा हमारे लिए सरदर्द होने वाले हैं। और इस समय बीजेपी किसी भी तरीके से, दरअसल अब ये बड़ी विचित्र सी बात है कि शायद बीजेपी मना रही है कि कांग्रेस अब वापस खेल में किसी तरह आ जाए और उसके लिए वो पूरी कोशिश करेगी कि कांग्रेस से ही हम अपनी लड़ाई दिखाएं। जैसा अजय भाई ने बोला कि वो केवल कांग्रेस को ही अब गरियाएंगे ताकि कहने को लगे कि कांग्रेस से ही हमारा मुकाबला है। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक वो होने जा रहा है जिसमें शायद कांग्रेस का रिवाइवल ये बीजेपी के लिए बेनिफिशियल है। ये बीजेपी को लगेगा, कांग्रेस को तो वास्तव में खुद ही लगेगा कि भाई हम किसी तरीके से हम रहें, क्योंकि अगर कहीं कांग्रेस नंबर 3 होती है गुजरात में तो उसके बाद में नेशनल लेवल पे बहुत मेजर धक्का उसको लगेगा। ये बात भी समझने की है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के गेम प्लान में भी अब इस पूरे इसमें अगर अरविंद केजरीवाल कहते हैं कांग्रेस और भाजपा की मिली भगत है और इसका कुछ, मुझे उसका उतना इंपैक्ट होता हुआ शायद नहीं दिख रहा है। मुझे शायद इस बात का इंपैक्ट अब यहां से दिखता है कि फाइनल डेज ऑफ कैंपेन में जैसा जितनी सारी जगहों पर देखिए अजय भाई ने बीजेपी की चुनौतियों को गिनाया, लेकिन हर लाइन के बाद में अजय भाई ने एक लाइन साथ में लगातार बोली कि बीजेपी रिपेयर कर रही है। और शायद मुझे लगता है कि ऑल इंडिया इलेक्शनरिंग के स्केल पे ये एक फैक्टर हमने देखा। बहुत सारे लोगों ने उस कॉल का, मैं सोशल मीडिया में देख रहा था, जो एक तथाकथित रूप से प्रधानमंत्री की एक कॉल को गई बागी जो उम्मीदवार था हिमाचल प्रदेश में, और बहुत उसका मजाक भी बहुत सारा भाजपा के विरोधी लोग उसमें उन्होंने उड़ाया। लेकिन मुझे लगा कि यार आप बीजेपी का विरोध करते हो, लेकिन आप इसको तो समझो कि एक सीट पर एक रेबल कैंडिडेट को बैठाने के लिए प्रधानमंत्री खुद फोन करने को तैयार है। तो वो कितना गंभीरता से चुनाव में इन्वॉल्व है, कितनी मेहनत वो कर रहा है। आप उस मेहनत को मैच नहीं कर सकते तो आप उन्हें बीट नहीं कर सकते। और ये अपने 7 साल में देखा है। प्रधानमंत्री के मेहनत को अगर ममता बनर्जी मैच किया तो टीएमसी ने बीजेपी को बीट किया। दिल्ली में अगर अरविंद केजरीवाल ने मैच किया तो उसने बीजेपी को बीट किया। आप उस मेहनत से इनका, और बीजेपी का एक जो उनका मुझे लगता है कि इलेक्शनरिंग के अलावा जो शायद जो डिपार्टमेंट उनका सही है वो ये कि वो एक पैथोलॉजी और डॉक्टर के कॉम्बिनेशन की तरह काम करते हैं। शायद उनको अपनी गलती या हमको तकलीफ कहां है ये पकड़ने में बहुत तेज है। उसमें उनका संगठन, मातृ संगठन, बाकी सब चीजें भी काम करता है, लेकिन उसके रेमेडी के लिए भी वो लोग बहुत तेजी से मूव करते हैं। और मुझे लगता है टाइमिंग आशुतोष बहुत क्रिटिकल होती है राजनीति में। एक चुनाव विशेषज्ञ की हैसियत से जब मैं देखता हूं तो आंकड़ों में ऐसा दिखता है बीजेपी 49-50 से घट के 45 भी अगर आ जाए, लेकिन अगर सामने कांग्रेस के वोट 40% से घट के 25 हो रहे हैं या 30 हो रहे हैं और आम आदमी पार्टी 10-15% वोट काट रही है, तो एक आकलन की हैसियत से लगता है कि अरे ये तो बीजेपी का काम सबसे आसान हो गया, बीजेपी को तो अब चादर तान के सो जाना चाहिए। एक मैं विशेषज्ञ की हैसियत से ये बात बोल रहा हूं। लेकिन उसके बाद में जब मैं देखता हूं कि प्रधानमंत्री का बयान आता है अपने वर्कर्स के बीच में कि नहीं, देखिए गुजरात को एक बात समझ लीजिए, एक व्यक्ति जो बहुत अच्छे से जानता है और कभी हल्के में नहीं लेता वो है नरेंद्र मोदी। वो व्यक्ति, बीजेपी पूरी गुजरात को हल्के में लेने को तैयार हो जाए, वो व्यक्ति हल्के में लेने को तैयार नहीं, और वो अपने प्राण झोंके है। और ये तब है जब गुजरात में, जैसे हम पीवी नरसिम्हा राव जी के लिए तेलुगु बिड्डा शब्द का इस्तेमाल करते थे, गुजरात के लिए गुजरात की अस्मिता, भाई एक एवरेज गुजराती जो किसको गर्व नहीं होगा आशुतोष, अगर हमारे राज्य से कोई आदमी प्रधानमंत्री बने तो एक सामान्य कनेक्शन बिल्कुल हर एक को गर्व होता है। उसके बाद में भी, ये सब होने के बाद में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
जैसा अभी अजय भाई कह रहे थे कि 12 बार जा चुके हैं और अभी फिर जा रहे हैं चुनाव के ठीक पहले 3 दिन वहां इन्वेस्ट करेंगे। इसको जब आप कंपेयर करते हैं कि विपक्ष के लोग कितना इन्वेस्टेड हैं, तो शायद केवल इस समय अरविंद केजरीवाल इन्वेस्टेड लग रहे हैं विपक्ष में कि वो ताकत लगाए, और उनके उस इन्वेस्टमेंट का, पर्सनल इन्वेस्टमेंट का, कैंपेन इन्वेस्टमेंट का ही ये फर्क पड़ा है, जो 0 से अगर हमारे ट्रैकर में 20-22% तक वो जा रहे हैं, उसी का इंपैक्ट है। लेकिन कांग्रेस इन्वेस्टेड नहीं रही। समस्या मेरी जो समझ में है, अजय भाई आप मुझे सही कर सकते हैं, कि अगर मैं कांग्रेस का समर्थक हूं और मैंने कांग्रेस को पिछली बार 77 सीटें जिताई, तो मैं चीटेड फील कर रहा हूं। मेरी उम्मीद थी कि 77 पहुंचाने के बाद में 5 साल कांग्रेस जो है ना रगड़ा लगा देगी, कि अरे ताकत लगा देगी कि अब तो 77 से हमको 125 लेके जाना है। और हमको तो लग रहा है कि जैसे कांग्रेस ने अनाथ की तरह डंप कर दिया रिजल्ट आने के बाद में। तो मैं चीटेड महसूस कर रहा हूं, और उस चीटेड महसूस करने में चूंकि मुझको बीजेपी से अगर एलर्जी है और मैं कांग्रेस से चीटेड महसूस कर रहा हूं, ऐसे में मैं एक तीसरे ऑप्शन की ओर अपना क्या कहते हैं उसे, विरोध मत कह ले, एक अजीब सी स्थिति है, क्योंकि आम आदमी पार्टी को जो भी वोट मिलेगा वो एंटी इनकम्बेंट वोट होगा। लेकिन फनी अंतर यह है आशुतोष, वो एंटी इनकम्बेंसी भाजपा के अगेंस्ट नहीं, वो एंटी इनकम्बेंट कांग्रेस के अगेंस्ट में है, कि हम, कांग्रेस ने मुझे चीट किया कि मैंने वोट देके 77 जिताई और आपने मुझे डंप कर दिया। ये मैं ऐसे एनालाइज करता हूं, और ऐसे में मैं उस कांग्रेस के वोटर को दोष नहीं देता कि जो अगर हतोत्साहित होकर के एक तीसरे ऑप्शन की ओर, क्योंकि आप कांग्रेस के वोटर की विडंबना देखिए आशुतोष, आज कितने साल हो गए, 3 दशक हो रहे हैं, वो कांग्रेस के पीछे खड़ा है, वोट पे वोट डाल रहा है, वोट पे वोट डाल रहा है, लेकिन सत्ता परिवर्तन नहीं। तो उसका भी तो एक मनोबल कहीं ना कहीं गिरता है। अगर कांग्रेस की नेतृत्व, अगर राहुल गांधी ये समझते ही नहीं कि भारत यात्रा में उनको गुजरात जाने की जरूरत भी है, और उनके कैंपेनर और उनको सलाहकार ये देने वाले ये सोचते हैं कि जब हम केरल में यात्रा करेंगे तो केरल की यात्रा का वीडियो जब हम गुजरात भेजेंगे तो गुजरात में लोग ताली बजा के वोट देंगे। कहां आशुतोष बात कर रहे हैं? गांधीनगर का वोट, गांधीनगर की यात्रा पे महसाणा वाला वोटर ने वोट नहीं देता, महसाणा के प्रचार पे सुरेंद्र नगर वाला देखने को राजी नहीं है। हम जानते हैं, ऑल, देखिए बहुत पुरानी लाइन है, ऑल पॉलिटिक्स इज लोकल। ये बहुत पुरानी लाइन है और ये 200% सत्य लाइन है। जब देश का प्रधानमंत्री खुद को गुजरात में म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर की तरह झोंकता है तो उसको नतीजे आते हैं। ऑल पॉलिटिक्स इज लोकल। जितनी जगहों अजय भाई ने अभी डिटेल बताया, जिन जिन समाज के ऊपर कि देखिए वहां का ये समाज नाराज है, उसके 60 लाख वोटर हैं, वो समाज नाराज है, उसके इतने हजार वोटर हैं, ये सारी दिक्कतों के ऊपर उनका फायर फाइटिंग भी नितांत लोकल भी चल रहा है। और उनको इसमें कोई शर्म नहीं कि हम प्रधानमंत्री जैसे एसेट को एक बागी को कॉल करवाएं कि कृपया आप बैठ जाइए, उनको उसमें शर्म नहीं। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट होंगी। लेकिन मोटे तौर पे आशुतोष मुझे ये लगता है कि गुजरात का चुनाव, ये 2022 का चुनाव इंटरेस्टिंग नहीं है। गुजरात का चुनाव दरअसल ये तय करेगा कि 2027 में क्या होगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।